2 दिन पहले ही अमेरिका में राहुल गांधी के इंटरव्यू को सुन रहा था तो ए को लेकर, इंडी अलायंस में ए को लेकर काफ़ी वायरल हो रहा है। और आप सब भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, मज़े तो हम भी लेते हैं। तो जो इंडी अलायंस में किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है, तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर में करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं ना कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है, या ए फॉर एरोगेंस है। क्योंकि आज अगर इंडी अलायंस में देखा जाए तो सही मायने में आज 3 विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ए फॉर अपराध, आज टीएमसी का अपराध बंगाल में। ए फॉर अपीजमेंट, आज कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में। और ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन 3 A's: ए फॉर अपराध, ए फॉर अपीजमेंट एंड ए फॉर एरोगेंस। पहला विषय है बंगाल का। 2 चिट्ठी आप कल से देख रहे हैं। एक चिट्ठी है सब डिविजनल कोर्ट डायमंड हार्बर का, जहां डायमंड हार्बर, ये वही डायमंड हार्बर है जहां से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भाईपो, जो हम लोग कहते हैं नेफ्यू, अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद हैं, जहां खुलेआम गुंडागर्दी होती है, जहां उनका अपना एक संसार है, उस संसार में अपने आप को वो राजा मानते हैं। वहां ना पुलिस की चलती है, ना कानून का चलता है, ना वहां जजेस की चलती है, वहां किसी की दबंगई चलती है तो वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की चलती है। तो उसी डायमंड हार्बर के सब डिविजनल कोर्ट के तमाम जो जुडिशियल अधिकारी है, उन्होंने 8 सितंबर 2024 अर्थात इसी रविवार को घटित हुए एक घटना के विवरण को चिट्ठी और पत्राचार के रूप में सब डिविजनल कोर्ट को लिखा है। और बाद में 24 परगना के सब डिविजनल कोर्ट के अधिकारी ने, जुडिशियल ऑफिशियल ने, उसी पत्र को अपने कमेंट्स के साथ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास, एक बहुत, मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के जुडिशियल इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि इस प्रकार का कंप्लेंट राज्य सरकार के खिलाफ की गई है। आप देख सकते हैं कि जो सब डिविजनल कोर्ट है डायमंड हार्बर का, उसके जो जुडिशियल ऑफिसर है वो लिखते हैं कि अभी रविवार को 8 तारीख को, 8 सितंबर को लगभग रात को 1 बजे जो होम गार्ड होते हैं आवासीय परिसर के, जहां जजेस रहते हैं, उनके आवासीय परिसर के होम गार्ड ने आके वहां के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि 2 लोग परिसर में घुस के आए हैं, पुलिस की साजिश से घुस के आए हैं और बिजली काटने की आपके घर की साजिश चल रही है। बिजली काटने के पश्चात आप लोगों के ऊपर हमला भी हो सकता है। जब रात के 12-1 बजे इस प्रकार की खबर आएगी तो स्वाभाविक है जजेस चिंतित होंगे। उन्होंने वहां के ऑफिसर इंचार्ज को, डायमंड हार्बर के ऑफिसर इंचार्ज को तलब करने की कोशिश की, मगर आधे घंटे तक ऑफिसर इंचार्ज नहीं आए। बड़े स्पष्ट रूप से इस चिट्ठी में बयां किया गया है और लिखा गया है कि जजेस बहुत घबराए हुए थे। कहीं ना कहीं जो 2 मिसक्रिएंट थे, कोट अनकोट मिसक्रिएंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक पुलिस अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी लिया गया है। नाम उसका कुमारेश दास है, मोबाइल नंबर मैं यहां डिस्क्लोज करूंगा नहीं, मगर नाम और मोबाइल नंबर लिखा गया है। जजेस ने लिखा है कि यह पुलिस अधिकारी उन 2 मिसक्रिएंट को लेकर आया था, उन 2 बदमाशों को लेकर आया था
और उसे निर्देशित किया गया था लोकल डायमंड हार्बर के थाने से कि आप इन दोनों को गुपचुप आवासीय परिसर में, जजेस के आवासीय परिसर में प्रवेश करवा दीजिए बिना इनके नाम को रजिस्टर करवाए, ताकि ये जाके हमारी बिजली काट सके और बदमाशी कर सके, हमें मार सके. They were trying to instill fear into the judiciary. This is what is written in the letter. जुडिशरी के अंदर न्यायाधीश, जो न्याय प्रक्रिया है और न्यायाधीशों के अंदर एक डर के भावना को उत्पन्न करने की चेष्टा, इस कारण से दो लोगों को भेजा गया था और पुलिस अधिकारियों ने भेजा था. एक का तो नाम भी दिया गया है, दूसरे का नाम नहीं दिया गया है. सीसीटीवी में सभी लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं. आखिर यह हुआ क्यों? जजेस को क्यों डराया जा रहा है? ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अभी जघन्य अपराध हुआ है एक बिटिया को लेकर, एक डॉक्टर को लेकर, उसके पश्चात जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, तो बंगाल की सरकार ने इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट पॉस्को एक्ट लगाया है. पहले ये ड्रग के ऊपर एनडीपीएल का केस लगाते थे. कोर्ट ने एनडीपीएल का केस बंद कर दिया है कि आप जितना ड्रग नहीं है बंगाल में उससे अधिक तो आपने एनडीपीएल के केस लगा दिए, तो अब ये पॉस्को का केस लगा देते हैं. तो पॉस्को का केस इन्होंने ये जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लगाया, जो आम जनता है. तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि यह केस निराधारित लग रही है, कोई आधार नहीं है, इसके आधार पर हम जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं. यह जजमेंट दिया कोर्ट ने. इस कारण से जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर की भावना लाना, so that they become committed, so that they become surrendered in front of Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee. आप सोच के देखिए, it is not just during emergency that the Congress party wanted a committed judiciary. Even under Mamata Banerjee's regime in West Bengal, they want a committed judiciary where the judges would be dictated by Mamata and Abhishek Banerjee. ये चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में हैं. भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे ट्वीट किया है. इसमें सारी स्पष्टताएं हैं. स्वाभाविक रूप से यह विषय अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास गया है. हम सुप्रीम कोर्ट से भी यह अपील करते हैं. दिस इज अ मैटर ऑफ grave nature. The Supreme Court should also take cognizance of this issue of trying to instilling fear into the minds of the judicial officer of West Bengal, because there are people on the streets protesting against the heinous crime that was committed in RG Kar Medical College. इसमें हम अपील करते हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं. मैंने कहा दूसरा ए जिस पे आज हम अपने विषय को रखेंगे, वो दूसरा ए है अपीजमेंट, तुष्टीकरण का. आज सुबह से ही टेलीविजन चैनलों पर किस प्रकार से शिमला में जो हिंदू संगठन है, आम जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है. किस प्रकार से एक अवैध मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं. बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैध है. यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए. ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं. लव जिहाद के विषय में भी कहा. केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है. ये खुद अनिरुद्ध सिंह जो उनके मंत्री है, उन्होंने कहा. अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है. उनके बाकी मंत्री अब अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं. अभी तक लीगैलिटी की कोई कागज दाखिल कोर्ट में नहीं कराया है. उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट का रवैया है वह हम देख रहे हैं. इतना ही नहीं, ये जो मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान,
ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं छुड़वा रही है, ये कर्नाटक में गणेश विसर्जन के समय गणेश मूर्ति के ऊपर चप्पल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है। यह है राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान का आलम। होगा ही। अब इल्हान ओमार से मिलेंगे तो मस्जिदों से, जो अवैध मस्जिद है उससे प्यार तो होगा ही, और हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज होगा ही। JP Majumdar, TMC MP, is joining us on the broadcast. Jaiprakash Majumdar, the BJP continues to slam your state government. Sambit Patra, Member of Parliament, was just addressing a press conference. What do you make of the charges he's leveled today? Sambit Patra, better he should concentrate on Manipur issue, why Manipur still burning, what they are doing with this double-engine government. He should concentrate on other areas of Modi ka Sabka Saath Sabka Vikas, और हरियाणा में गोरक्षक, all these cow vigilante, they are killing somebody, not only one person, several persons. He should look after those things, and he should not try to divide India on the basis of religion. 2 days back, the chief of RSS said that dharma, religion, what is the meaning? And these BJP half leaders, they don't know, even understand the meaning of religion and how India stands for. The whole accompanying everybody together. सबका साथ सबका विकास मुंह में बोलता है, लेकिन at the time of development or policy, they divide the society, they divide the nation. We condemn that, and in West Bengal case, whatever having said that, the West Bengal case, it is being probed by none other than CBI, looked after by Supreme Court. They are taking care. They should be happy that here there is some kind of policing who have arrested the person, the perpetrator, within 24 hours. In Unnao or Hathras, the Jogi government could not do that thing, and at the end, they have released the accused person. So, the Sambit Patra should look at the mirror, stand in front of the mirror, and question their own party, own self, and own policy. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.